बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की ओर से अब प्रारंभिक परीक्षा में बड़ा परिवर्तन किया जा रहा है। यह बदलाव 68वीं बीपीएससी परीक्षा से ही दिखने को मिलेगी। यानी वैसे विद्यार्थी जो अंदाज पर तीर लगाते थे वे सफल नहीं हो पाएंगे। परीक्षा में अभ्यर्थियों को पूरी जानकारी होने पर ही बेहतर अंक मिलेंगे। जी हाँ, अब बीपीएससी परीक्षाओं में तुक्का नहीं चलेगा, अब नेगेटिव मार्किंग होगी। बीपीएससी 68वीं सहित सभी पीटी परीक्षाओं में ये नियम लागू होंगे। इसके तहत अब बीपीएससी की सभी वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में 50 प्रश्न स्टार मार्किंग वाले होंगे। ये अन्य प्रश्नों की अपेक्षा थोड़े कठिन होंगे। इन प्रश्नों के सही जवाब देने पर अभ्यर्थियों को 2 गुने अंक मिलेंगे। गलत जवाब देने वाले अभ्यर्थियों के सही प्रश्नों के जवाब से मिलने वाले अंक से भी कटौती की जाएगी। गुरुवार को आयोग मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ये बातें कहीं। उन्होंने बताया कि 68वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा सहित सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाले परीक्षा में यह नियम लागू होंगे। पीटी में अभ्यर्थियों को 150 प्रश्नों के ही जवाब देने होंगे, लेकिन यह परीक्षा 200 अंकों की होगी। सिलेबस में भी किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है, बस इसमें 50 ऐसे प्रश्न होंगे जिसमें स्टार मार्क रहेगा। इसके सही जवाब देने पर अभ्यर्थियों को 2 अंक दिए जाएंगे, गलत जवाब देने पर अंक काट लिए जाएंगे। इसमें कितना नेगेटिव अंक होगा यह जल्द ही अभ्यर्थियों को बताया जाएगा। बीपीएससी की लिखित परीक्षाओं में अब परीक्षा केंद्रों पर ही प्रश्न पत्र प्रिंट होगा। आयोग से प्रिंट होकर प्रश्नों को परीक्षा केंद्रों पर अब नहीं भेजा जाएगा। आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने बताया कि 22 एवं 28 अक्टूबर को होने वाली परियोजना पदाधिकारी के लिए लिखित परीक्षा से ही ये नियम लागू हो जाएगा। इसके तहत अब प्रिंटर के पास से आयोग कई सेटों में प्रश्न सील बंद सॉफ्ट कॉपी तैयार कर मंगवाएंगे। परीक्षा के दिन ही चेयरमैन रैंडम रूप से एक सेट संबंधित परीक्षा केंद्रों को भेजेंगे। परीक्षा हॉल में ही अभ्यर्थियों के सामने प्रश्न प्रिंट होगा और वितरित किया जाएगा। आयोग के सचिव अमरेंद्र कुमार ने बताया कि यह प्रयोग सही होने के बाद आगामी सभी लिखित परीक्षाओं में इसे लागू किया जाएगा। एक तो जो आयोग जो सुधार के जो कदम उठा रहे हैं उससे हम अपने कैंडिडेट्स को भी अवगत कराना जरूरी है, क्योंकि उन्हें भी समझना चाहिए कि ये उनके हित का ये बात है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि कैंडिडेट्स परीक्षा के बाद भागे नहीं, 15 मिनट रुक करके अपने समक्ष वो अपना कॉपीज़ को सील करवा लें। दूसरा ये भी था कि क्वेश्चन पेपर उनके समक्ष ही खुलना है, अनसील होना है। ये सब बातों की जानकारी अगर हम कैंडिडेट्स को नहीं देंगे तो एग्ज़ाम की प्योरिटी जो है, उसकी स्वच्छता, उसका फेयरनेस जो है वो उतना नहीं हो पाएगा। इसलिए वो इंस्ट्रक्शंस भी बखूबी पढ़ें, अपना व्यवस्थित हो जाएं और हम भी व्यवस्थित हो जाएं। प्रायः देखा जाता है कि छात्रों को हम लोग आरटीआई के माध्यम से वो करते रहते हैं, वो भी परेशान होते हैं और हमारा भी काफ़ी समय लगता है। तो हम लोग इस बार सारे OMR शीट सबका वेबसाइट पर रहेगा, सबका मेंस का कॉपी सबका वेबसाइट पर रहेगा विथ इवैल्यूएशन, आफ्टर इवैल्यूएशन, दोनों। जो भी सक्सेसफुल है उसका 100% अलग से नेक्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग होगा। इसलिए हमें लगता है कि अब कैंडिडेट्स भी को बिना पढ़े एग्ज़ाम देने के सिवा अगर नहीं हो सकता, मतलब अगर बिना पढ़े देता है तो उसका कहीं ना कहीं वो किसी न किसी लेवल पर वो फंस जा सकता है। इसलिए मेरा उनसे यही परामर्श होगा, सुझाव होगा, अनुरोध होगा कि वो अपने मेहनत से अपना पढ़ें। बताते चले कि परीक्षाओं में प्रश्नों के अधिक कठिन, सरल आदि को लेकर अभ्यर्थियों की ओर से सवाल उठने के बाद आयोग अब आगामी परीक्षाओं में स्कोरिंग सिस्टम लागू करने के लिए अभ्यर्थियों से फीडबैक लेगा। इसके तहत 68वीं मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म भरने के समय अब अभ्यर्थियों से एक राय ली जाएगी। इसमें अभ्यर्थियों से स्कोरिंग सिस्टम की चाहत रखने तथा नहीं रखने को लेकर फीडबैक लिया जाएगा। उधर अभ्यर्थियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। अभ्यर्थियों की मांग है कि नेगेटिव मार्किंग के फैसले को वापस लिया जाए। इसके साथ 67वीं परीक्षा में कट ऑफ बहुत ज़्यादा आने से नाराज छात्रों ने इसकी जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। छात्रों ने बीपीएससी की परीक्षा 2 बार लिए जाने का भी विरोध किया है और मांग की है कि एक ही दिन परीक्षा ली जानी चाहिए। विमर्श न्यूज़, पटना।